सुबह सुबह राजवंत सर जॉगिंग कर रहे थे, तभी उन्हें पंकज और प्रिया दिखे जो खंबे पे लगे तार में हो रही स्पार्किंग को देख रहे थे। अरे बच्चों, ये भी कोई देखने की चीज है क्या? जल्दी हटो वहाँ से। तभी वही हुआ जिसका डर था। ऊपर लगा हाई वोल्टेज तार नीचे उनके पास आ गिरा। प्रिया डर के मारे तुरंत भागी, पर भागते ही उसे करंट का एक झटका लगा। हाय रे, मैं तो पूरी हिल गई। ये तार से दूर खड़ी थी, फिर भी इसे करंट लग गया। मैं पास खड़ा हूँ, फिर मुझे झटका क्यों नहीं लग रहा? वाह बेटा, मुश्किल घड़ी में भी क्यूरियोसिटी। वहीं खड़े रहो, भागना नहीं। सर, बिना भागे यहाँ से कैसे निकलूं? करंट हवा से तो आया नहीं, तो जरूर जमीन से ट्रैवल कर रहा है। तो मुझे क्यों नहीं लग रहा? उसी वजह से जिस वजह से इस तार पे बैठी चिड़िया को करंट नहीं लगता। क्योंकि चिड़िया के पैर तो बैड कंडक्टर होते हैं ना। बेटा, तुम्हें फिजिक्स के साथ साथ बायोलॉजी भी पढ़ानी पड़ेगी लगता है। करंट पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लो करता है। चिड़िया के दोनों पैर एक ही तार पे हैं, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस ना होने की वजह से उसे करंट नहीं लगता। सेम रीजन से तुम्हारी बॉडी में भी करंट फ्लो नहीं कर रहा। पोटेंशियल डिफरेंस किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच कितना एनर्जी डिफरेंस है ये बताता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी और इलेक्ट्रॉन्स कम फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। लेकिन अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी और हर इलेक्ट्रॉन ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ज्यादा फोर्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स का ज्यादा एक्सेलरेशन, मतलब उतनी ही ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब ज्यादा करंट। यही करंट हाई वोल्टेज तार से जमीन में जा रहा है और जमीन का अपना कुछ रेजिस्टेंस है। ओम्स लॉ के हिसाब से दूरी के साथ साथ वोल्टेज घटेगा। यानी अगर तुम एक जगह खड़े हो तो दोनों पैरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा और करंट नहीं लगेगा। पर जैसे ही तुम चलने के लिए एक पैर दूसरे से दूर रखोगे तो दोनों पैरों का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो जाएगा और बॉडी से करंट फ्लो करने लगेगा। मतलब पैर ज्यादा दूर नहीं रखने हैं। हाँ, दोनों पैर पास रखो और कंगारू की तरह फुदक फुदक के वहाँ से निकलो। बहुत बढ़िया, आज तो फिजिक्स ने बचा लिया। लेकिन सर, तार गिरने से पहले तो मेरा पोटेंशियल 0 था, तो तार गिरते ही जब जमीन का पोटेंशियल बदला तो उस समय मेरा पोटेंशियल भी बदलने के लिए करंट का एक झटका तो लगना चाहिए था ना। सवाल तो सही पूछते हो तुम बेटा। जब तुम्हारी बॉडी किसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे पहुंचती है तो वो चार्ज गेन करती है। इस चार्ज की वैल्यू तुम्हारी बॉडी के कैपेसिटेंस पे डिपेंड करती है, जो कि बहुत कम होता है। तो अगर तुम्हारे नीचे का ग्राउंड 1000 वोल्ट पे भी है तब भी तुम बहुत थोड़ा सा चार्ज गेन करोगे, जिसके लिए एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, लेकिन केवल कुछ माइक्रो सेकंड्स के लिए, जो तुम शायद महसूस भी न कर पाओ। और ये इलेक्ट्रिक शॉक केवल तुम्हारे सेम पोटेंशियल पे आने तक ही लगेगा, उसके बाद नहीं। लेकिन अगर तुमने गलती से पैर डिफरेंट पोटेंशियल पे रख दिया तो कॉन्टिन्यूअस करंट फ्लो करेगा।